खास बात जो फलसफियाना तौर पर हमारे उलमा ने बयान की है, खास बात निकाह की बरकत। देखो, जो नमाज शुरू करता है तो जब तक उसकी नमाज बाकी रहती है हर लम्हा उसका सवाब में शुमार होता है। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक वो नमाज में है और उसका हर लम्हा इबादत और सवाब लिखा जा रहा होता है। इसी तरह जिसने सहरी की, सहरी से लेकर इफ्तार तक उसने रोजे की नियत की, जब से रोजा शुरू हुआ जब तक रोजा रहेगा उसके नामे अमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सुबह सादिक से रोजे का आगाज हुआ, गुरूब आफ्ताब तक रोजे का इख्तिताम हुआ, सवाब लिखा जाता रहेगा। हज को घर से निकला, घर से निकलने से लेकर घर लौटने तक उसका सवाब लिखा जाता रहेगा। फलसफा ये है कि जब इबादत शुरू की तब से सवाब लिखना शुरू होता है और जब तक इबादत खत्म नहीं की तब तक सवाब लिखा जाता रहता है। हाजी का सवाब कब तक? 15 दिन में वापस आया तो 15 दिन तक, 20 दिन में वापस आया तो 20 दिन तक, 40 दिन में वापस आया तो 40 दिन तक। इबादत शुरू की सवाब शुरू, इबादत खत्म की सवाब खत्म। अब निकाह उस इबादत का नाम है कि वो 5 मिनट के लिए नहीं होता, वो 10 मिनट के लिए नहीं होता, वो आधे घंटे के लिए नहीं होता, 1 दिन के लिए नहीं होता, जिंदगी भर के लिए होता है। तो इधर कबूल है करके निकाह हुआ, जब तक के बीवी निकाह में रहेगी सोते रहो तो नेकियां लिखी जाती रहेगी, बैठे रहो तो नेकियां लिखी जाती रहेगी, चलते रहो तो नेकियां लिखी जाती रहेगी। कितनी नेकियां होगी, कितनी नेकियां होगी उस नेकी का कोई अंदाजा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह अकबर, जब बंदा निकाह करे तो नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं, जब बंदा निकाह करे तो रस्मों की अदायगी के लिए नहीं, जब बंदा निकाह करे तो अल्लाह अकबर जो है वो किसी जिस्म से खेलने की नीयत से नहीं, बल्कि निकाह करे तो मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत पर अमल की नीयत से करे। तो जब तक निकाह बाकी रहेगा रातें भी नेकियां, दिन भी नेकियां, सुबह भी नेकियां, शाम भी नेकियां। निकाह की बरकत ये है, इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग गरीब हैं और हम चाहे वो गुर्बत की वजह से किसी एक इंसान का बोझ अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, यानी अपने किसी का नानो नफका, किसी का खाना पीना, उसको खिलाना पिलाना, उसके लिबास की जिम्मेदारी हम अपने वजूद पर उठा नहीं सकते, इसलिए कि हमारे पेट पे पत्थर बंधे हैं, हमारे घरों में चिराग नहीं जलता, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता। या रसूल अल्लाह, गुर्बत की वजह से, इफलास की वजह से, चाहे वो पैसों की कमी की वजह से हम निकाह नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया, निकाह करो, मैं जमानत देता हूं कि तुम मालदार हो जाओगे। निकाह करने पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मालदार होने की बशारत अता फरमाई। तो ये निकाह की बरकतें, निकाह की कितनी बरकतें, एक तो आधा ईमान महफूज हो जाए, दूसरा निगाहें झुक जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं निकाह की वजह से निगाहें झुक जाती है, निगाहों में हया पैदा हो जाती। तीसरी बात ये कि निकाह की बरकत से इंसान मालदार हो जाता है। लेकिन मालदार होने के लिए निकाह नहीं करना, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने के लिए निकाह, इसलिए कि उनकी सुन्नत में जो बरकत है, उनकी सुन्नत पर अमल करने में जो फायदा है, उससे बड़ा फायदा और क्या है। ये सारी चीजें तो फिर दूसरे नंबर पर है। तो निकाह में जो माल में बरकत। तीसरी चीज फकीह अबुल समरकंदी लिखते हैं कि कंवारा इंसान या कंवारा मर्द या कंवारी औरत, यानी बगैर शादीशुदा के जो 2 रकत पढ़ते हैं तो आम हालात में उनको 2 ही रकत का सवाब मिलता है। शादी के बाद 2 रकत पढ़े तो अल्लाह उन्हें 70 रकतों का सवाब अता फरमाता है। फकीह अबुल समरकंदी मजीद लिखते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के करीब बिस्मिल्लाह के साथ जाए और वजीफे ज़ौजियत अदा करे और नियत यह है कि हुजूर की उम्मत को बढ़ाए, और फिर अल्लाह उसी वक्त उसे औलाद की बशारत दे दे, और फिर उसको अगर औलाद पैदा हो तो उसकी वो औलाद जब तक जमीन पर जिंदा रहेगी उसकी औलाद की हर सांस के बदले
बदले उसके माँ बाप को 60 साल की इबादत का सवाब अता किया जाता रहे। हर सांस के बदले 60 साल की सांस किसे कहते हैं? इंसान 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांस लेता है? हर सांस के बदले। लेकिन सिर्फ नीयत ये हो, पहली बात बिस्मिल्लाह के साथ जाए, दूसरी बात उम्मते मोहम्मदिया में अजाफे की नीयत हो, तो कितनी बड़ी बरकतें नसीब हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आइए बात आगे ना निकले, आइए करीमा की तरफ चलते हैं।